हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ की दुनिया। तो आज हम आईपीसी के आगे के सेक्शंस पढ़ेंगे। पुरानी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो मेरे चैनल पे चेक कर लीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 22, 23, 29, 31, 40, 43, 44 और 52। सेक्शन 22 कहता है मूवेबल प्रॉपर्टी। ये सेक्शन कहता है कि हर एक प्रॉपर्टी जो कि मूवेबल है, कॉर्पोरल है, वो इसमें इंक्लूड होगी। लेकिन लैंड और बिल्डिंग और एनीथिंग जो कि अर्थ से अटैच है, वो चीज़ इंक्लूड नहीं होगी मूवेबल प्रॉपर्टी में। कॉर्पोरल का मतलब होता है एनीथिंग विच इज़ सेंस्ड बाय आवर सेंस ऑर्गन्स। हमारे 7 सेंस ऑर्गन्स हैं, तो उससे जो भी हम चीज़ फील कर पाते हैं वो कॉर्पोरल होता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट केस है अवतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ AIR, जिसमें ये हेल्ड किया गया था सुप्रीम कोर्ट के तहत कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 23, रॉन्गफुल गेन। इसका मतलब कि ऐसा कुछ गेन जो कोई इंसान लीगली इंटाइटल्ड नहीं है उसको प्राप्त करने के, या फिर ऐसा रॉन्गफुल लॉस जो कि वो झेलने के योग्य नहीं है फिर भी उसे झेलना पड़ रहा है। सपोज कीजिए एक पर्सन है, वो आर्मी के एयरक्राफ्ट को उड़ाकर किसी और देश में ले गया और वहाँ पर वो पकड़ा गया। इससे आर्मी का नुकसान हुआ क्योंकि वो इंसान वो गेन के लिए इंटाइटल्ड नहीं था, योग्य नहीं था, और जो लॉस है जो आर्मी को झेलना पड़ा वो इसके लिए योग्य नहीं थे। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 29, डॉक्यूमेंट्स। जो भी हम लेटर, फिगर, मार्क्स यूज़ करते हैं कुछ भी मैटर को एक्सप्रेस करने के लिए किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, और जो एविडेंस में यूज़ हो सकता है, जो एविडेंस लिखा गया है सेक्शन नंबर 2 ऑफ एविडेंस एक्ट के तहत, उसको हम डॉक्यूमेंट मानेंगे। सेक्शन नंबर 31 में विल को एक्सप्लेन किया गया है। जो भी एक्ट इंडियन पिनल कोड के तहत पनिशेबल माना गया है उसे ऑफेंस कहा गया है। सेक्शन 43 भी इससे रिलेटेड है। इलीगल मतलब कुछ भी ऑफेंस करना या ऐसा कोई कार्य करना जो कि प्रोहिबिटेड है बाय लॉ और जो सिविल एक्शन लेने के लिए एलिजिबल होता है। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 44, इंजरी। इंजरी का मतलब कुछ भी हार्म या फिर इलीगल तरीके से जो भी किसी इंसान को एक बॉडी या माइंड या रेपुटेशन के लेवल पर हार्म कर सकती है चीज़, उसको इंजरी कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये टेंजिबल हो, इनटेंजिबल इंजरी भी होती है। जैसे कि एक केस था जिसमें एक इंसान को वोट देने के लिए रोका गया, तो ये उस लीगल राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट है और ये इंजरी कहलाएगी। नेक्स्ट है गुड फेथ, मतलब कोई भी काम जो अच्छे इंटेंशन से किया गया हो और केयर के साथ किया गया हो। तो मैं आपको बताती चलती हूँ कि जहाँ से मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ वो मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बनाए गए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से लिखे गए हैं। अगर आपको ये परचेज़ करनी है तो लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन पे है, मुझे मेल करिएगा। नेक्स्ट है पनिशमेंट्स। अब यहाँ पे चलते हैं, पनिशमेंट्स क्या होता है सेक्शन नंबर 53 पर। 5 तरीके की पनिशमेंट्स है जो मिल सकती है अगर किसी ने भी क्राइम किया हो, जैसे कि डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, सिंपल इम्प्रिजनमेंट, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी या फिर फाइन। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो आपको आईपीसी की परचेज पर मिलेंगे। अगर आपको परचेज़ करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरा मेल आईडी लिखा हुआ है। रीज़नेबल प्राइस पे आपको आईपीसी के नोट्स मिल जाएंगे, तो ज़रूर मुझे वहाँ पर मेल करिएगा। अब आगे चलते हैं। तो पनिशमेंट पे हम आगे चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं सेंटेंस करने के लिए। मतलब कि एक जज जब भी सेंटेंस करेगा किसी को ऑफेंस के लिए या फिर पनिशमेंट देंगे, तो वो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखेंगे। पहला है एक्सेसिवनेस, मतलब कि बहुत ज़्यादा हार्ड पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सख्त पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, सज़ा नहीं होनी चाहिए, जब तक कि उसका जो कार्य है वो उतना ज़्यादा हीनियस ना हो। मतलब कि जब तक कि उसने बहुत ही ज़्यादा कोई घिनौना
अपराध ना किया हो तब तक उसे डेथ इम्प्रिजनमेंट या फिर लाइफ टाइम की इम्प्रिजनमेंट जेल नहीं देनी चाहिए और कम सेंटेंस मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रोपोर्शनैलिटी, मतलब कि जो सेंटेंसिंग है या फिर कह सकते हैं जो उनकी जेल है जो वो देते हैं, वो अब उनकी कार्य, जो भी उनके गलत कार्य है, क्राइम है, उसको मद्देनज़र रखते हुए ही देनी चाहिए। नेक्स्ट है कोई भी पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल लॉ को एकदम इक्वालिटी से अप्लाई करना चाहिए और जैसे कहते हैं कानून अंधा होता है, उसे बस प्रॉपर और जस्टिफाइड तरीके से ही अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट है टोटलिटी, मतलब कि प्रॉपर ओवरऑल क्राइम को उसके बेसिस ऑफ बिहेवियर कि वो किस तरीके से बिहेव करता है, क्या मजबूरी रही उसका क्राइम करने के लिए, वो सब देख के ही एक जज को डिसाइड करना चाहिए कि उन्हें किस तरीके की सज़ा देनी चाहिए। पर्पस, मतलब कि किस पर्पस से पनिशमेंट मिल रही है, क्या गलती हुई है, ये सब। नेक्स्ट है सिंप्लिसिटी, मतलब कि बिल्कुल बायस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के बातों या प्रेशर में आके दी गई हो, सो बिल्कुल फेयर होना चाहिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज़ बहुत अच्छी वीडियोस और आगे के सेक्शंस जल्द आने वाले हैं। थैंक्स।